मैं पुष्पांजलि द्विवेदी फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है हर फील्ड में कि सभी चाहते हैं कि एक को पीछे रख के दूसरा कोई आगे निकले, कैसे वो आगे बढ़े। और इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पेरेंट्स, हमारे जो पेरेंट्स हैं या माता पिता हैं, वो अपने बच्चों को कहाँ पे देखते हैं। सो फ्रेंड्स, कंपटीशन बच्चों में तो होता नहीं है इतना जितना आज के ज़माने में पेरेंट्स में होता है। हमारी सोसाइटी ऐसी है जहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं कि जो ज़्यादा टॉप पे है हम उसे फॉलो अप करते हैं। और इसी की वजह से एजुकेशन में भी प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है बच्चों पे कि वो अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो वो हर सब्जेक्ट में अपना 100% दे, या फिर आप यूँ बोले कि उनकी जो रैंकिंग या मार्क्स है वो हर सब्जेक्ट में 100 हो। हर पेरेंट्स यही ख्वाहिश रखते हैं, बट वो ये मार्जिन नहीं कर पाते या ये जज नहीं कर पाते कि उनके पेरेंट्स जिस तरह से एक्सपेक्टेशन बच्चों से रख रहे हैं उस कैपेबिलिटी का स्टूडेंट्स है या नहीं है, इतना उनमें काबिलियत है या नहीं है, वो कवर अप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन उनका एक ही प्रेशर रहता है कि अगर किसी पड़ोस में फर्स्ट डिवीज़न कोई स्टूडेंट्स आ गया, कोई बच्चा आ गया, तो डेफिनेटली मम्मियाँ सोचने लगती है मेरा बेटा भी फर्स्ट आना चाहिए, वो अगर 100 मार्क्स लाए तुम क्यों नहीं लाए, तुमको भी लाना चाहिए। तो ये जो प्रेशर बच्चों के ऊपर डाला जाता है इसका बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट होता है। हम भी पढ़ते थे बचपन में और हमें भी पता है कि हाँ, मम्मी किस तरह से हमको पढ़ाने के लिए बिठाती थी। लेकिन आज की जो जनरेशन है, या फिर मैं अभी की जो बात कहूँ, तो अभी इतना ज़्यादा हो गया है कि बच्चों को खेलने का भी वक्त नहीं मिलता और पेरेंट्स सिर्फ यही समझते हैं कि हाँ, आप अगर सब्जेक्ट्स में अच्छे स्कोर करते हैं, आपका रिजल्ट अच्छा होता है, तो भी आप अच्छे स्टूडेंट हैं या फिर आप अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो गलत ही है। क्योंकि हर बच्चे में कोई ना कोई ऐसी खूबी होती है, हर इंसान में कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी होती है और वो एक दूसरे से अलग होते हैं। इसलिए सभी पेरेंट्स को आई थिंक जज करना चाहिए कि उन बच्चों में खासियत क्या है, आखिर उनका इंटरेस्ट क्या है, और उन्हें उसी चीज़ के लिए एनकरेज करना चाहिए। हमें जो डिग्री मिलती है, जो हमारे सब्जेक्ट्स लिखे रहते हैं और उसमें जो मार्क्स एडिंग होते हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। इम्पॉर्टेंट होता है हम किस तरह से उन्हें ट्रीट करें, किस तरह से उनको परवरिश दें, या किस तरह से उन्हें समझाएं कि वो सोसाइटी या फिर हमारी जो दुनिया में जो प्रॉब्लम्स है, जब वो समाज में आगे बड़े हों, तो उन सब चीज़ों को किस तरह से वो डील करें और अपने आप को स्ट्रांगली रख पाएँ। आजकल हम कई बार न्यूज़ में सुनते हैं कि रिजल्ट्स ख़राब होने की वजह से या फिर कोई लोनलीनेस की वजह से, ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं जिस वजह से अच्छे स्टूडेंट्स या फिर अच्छे काबिल लोग भी डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर सुसाइड कर लेते हैं। इस तरह की चीज़ें हम आए दिन न्यूज़ में देखते रहते हैं। सो मैं यही चाहूँगी कि हम अगर पेरेंट्स हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है हम बच्चों के इंटरेस्ट को पहचानें, ना कि हम उन्हें प्रेशराइज करें हम क्या चाहते हैं। ये फ्रेंड डेफिनेटली श्योर बात है कि अगर आपका इंटरेस्ट किसी चीज़ में है तो आप उसमें 100% देंगे और आप सक्सेस भी होंगे। लेकिन अगर हम जानते हैं कि उनकी कैपेबिलिटी इतनी नहीं है और सिर्फ हम हमारी खुशी के लिए, ताकि हम हमारा स्टेटस या हमारा जो इमेज है वो अच्छा कर सके कि हाँ, मेरा बेटा 100 लाया है या मेरा बेटा फर्स्ट आया है, ये जो चीज़ें हैं ये हम ना करें। हम सिर्फ उनके इंटरेस्ट को पहचानें। कई बार ऐसा होता है कि बचपन से ही बच्चों में बहुत सारी एक्टिविटीज़ लाइक को करिकुलर एक्टिविटीज़, आर्ट्स, म्यूजिक, डांस, स्पोर्ट्स, इन सभी चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। लेकिन धीरे धीरे हम स्टडी का ही मीन्स सिर्फ ओनली सब्जेक्ट का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि बच्चों का इंटरेस्ट उन चीज़ों से डाइवर्ट हो जाता है और सिर्फ स्टडी पे फोकस करने का पेरेंट्स का प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है कि वो दोनों चीज़ को बैलेंस नहीं कर पाते। ना ही वो स्टडी में अच्छे हो पाते हैं, ना ही उनके अंदर जो क्वालिटी होती है उससे वो डेवलप कर पाते हैं। सो मैं सभी पेरेंट्स से यही बोलूँगी कि आप बच्चों को इस तरह से ट्रीट करें कि उन पर कोई बॉर्डर ना बनाएं। आप उनसे फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखें ताकि वो उन्हें ईजीली अपनी सारी बातें समझा पाएँ और बच्चे भी उनसे ईजीली अपनी सारी बातें एज ए फ्रेंड शेयर कर सकें। वहाँ पे एक फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन होता है। आई होप कि वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और डिप्रेशन या नेगेटिविटी ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि एक सिंपल थिंग ये है जो हम सभी जानते हैं कि हम जितने ज़्यादा इजीली हम अपने दोस्तों को अपनी समस्या बता पाते हैं, इतने हम घर के बड़े लोगों को भी नहीं बता पाते। सो फ्रेंड्स, पेरेंट्स को भी अभी जितना कंपटीशन चल रहा है या जो होड़ चलती है कि हाँ कौन आगे जाएगा, ये नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हम किस तरह से अपने बच्चों को डेवलप करें ताकि वो आगे चल के अपना फ्यूचर ब्राइट कर पाएँ और एक अच्छे पोजीशन में पहुँच पाएँ विथ इंटरेस्ट। कोई चीज़ फोर्सफुली नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि मैं अगर कुछ पढ़ना चाहती हूँ और मुझे परमिशन नहीं मिला तो मैं डेफिनेटली मैं मेरे घर की बात मान लूँगी, बट मैं उसमें 100% नहीं दूँगी और वो रिज़ल्ट मिलेगा नहीं।
तो ये चीज़ें सामने आती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारा बिहेवियर का भी इरिटेटिंग हो जाता है। लाइक अगर हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हम अच्छे से स्टडी करें तो हम उस पर फोकस करते हैं क्योंकि उनका प्रेशर हमारे ऊपर रहता है, लेकिन हमारा मन नहीं लगता स्टडी में तो हम इरिटेट बिहेवियर करते हैं या रूड बिहेवियर करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बात बता नहीं पाते और डिप्रेशन में चले जाते हैं। इवन ये भी देखा गया है पिछले कई सालों में, तो इंडिया में ऐसे बहुत सारे खबर आई हैं कि बच्चों के रिजल्ट्स ख़राब होने की वजह से उन्होंने सुसाइड भी कमिट किया है। सो मैं तो यही कहूँगी कि हमेशा एक पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए, जो आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जो हम कहते हैं कि हम तो बड़े हैं, हम अगर हमारे बच्चों को नहीं समझ पाएंगे और उन्हें प्रॉपर गाइडलाइन नहीं दे पाएंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होगा और इसके लिए हम ही जिम्मेदार रहेंगे। इसलिए मैं सभी पेरेंट्स के लिए यही मैसेज दूंगी कि फ्रेंड्स, आप सभी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाए रखें, अपने बच्चों को इस तरह से इंटरेक्ट करें उनसे ताकि वो अपनी हर बात आपसे शेयर कर पाएँ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमें उनकी इंटरेस्ट का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमें तो पता है अगर कहीं पे गलत होगा तो हम डेफिनेटली उन्हें गाइड करेंगे, लेकिन उसका भी एक वे होना चाहिए। अगर वो बॉर्डन फुल या फिर कोई नेगेटिविटी के हिसाब से सामने आ रहा है तो वो सही नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा डर के कोई चीज़ हो रहा है तो वो भी सही नहीं है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, आप लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए, और मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं आपके सामने और कौन से टॉपिक लेके आऊँ। मुझे आप सभी के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।